हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू एस प्रोडक्शन। हम आप लोगों को एस प्रोडक्शन में दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो है उर्दू का जनाजा है ज़रा दूम से निकले। ठीक है, आज हम आपको उर्दू के ज़वाल पजीर होने की बहुत सारी वजूहात बताएंगे। निसाब की जगह कोर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल होने लग गया और इस कोर्स की सारी किताबें जिसको हम पहले बस्ता का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे उसमें रखते थे, अब वो बस्ता की जगह जो है वो बैग ने ले ली है। ठीक है, रियाजी का लफ्ज़ जो आम हम रियाजी करने के लिए सवालात को हल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, अब उसकी जगह मैथमेटिक्स ने ले ली है, अब हम मैथमेटिक्स कहते हैं। इस्लामियात इस्लामिक स्टडी बन गई, अंग्रेज़ी की किताब इंग्लिश बन गई। यानी इस्लामियत की जगह हम लोगों ने इस्लामिक स्टडी यूज़ करना शुरू कर दिया और अंग्रेज़ी की किताब अब इंग्लिश बन गई। इसी तरह तबियात, फिज़िक्स और माशियात, इकनॉमिक्स में समाजी उलूम सोशल साइंस में तब्दील हो गई। पहले तलबा पढ़ाई करते थे, अब स्टूडेंट स्टडी करने लग गए। पहाड़े याद करने वालों की औलादें टेबल याद करने लग गई। यानी पहले हम जब भी टेबल याद करते थे तो हम कहते थे हम 2 का पहाड़ा याद कर रहे हैं या 4 का याद कर रहे हैं, अब वही हम कहते हैं कि हम टेबल याद कर रहे हैं। उस्ताज़ा के लिए मेज़ और कुर्सियाँ लगाने वाले टीचर्स के लिए टेबल और चेयर्स लगाने लग गए। यानी हमने उर्दू के लफ्ज़ मेज़ और कुर्सियाँ और उस्ताज़ा ख़त्म करके टेबल, चेयर और कुर्सियाँ का टीचर का लफ्ज़ इस्तेमाल शुरू कर दिया। दाखिलों की बजाय एडमिशन होने लगे। अव्वल, दोम, सोम आने वाले तलबा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आने वाले स्टूडेंट बन गए। अच्छी कारकर्दगी पर इनामात मिला करते थे और अब प्राइज़ मिलने लगे। बच्चे तालियां बजाते जब कोई खुशी का मौका होता, लेकिन अब बच्चे चीयर करने लगे। ये सब कुछ सरकारी स्कूलों में हुआ है। बाकी रहे प्राइवेट स्कूल तो इनका पूछे ही मत। इन कारोबारी मराकज़ तलीम के लिए कुछ अर्सा पहले एक शेर कहा गया था, मकतब नहीं दुकान है व्यापार है, मकसद यहाँ इल्म नहीं रोज़गार है। और तलीमी अदारों का रोना ही क्यों रोया जाए। हमारे घरों में भी उर्दू की यतीम औलाद की तरह एक कोने में डाल दिया गया है। जनान खाना मर्दाना तो कब के ख़त्म हो गए। ख्वाबगाह की अलबत्ता मौजूदगी लाजमी है तो उसे हमने बेडरूम का नाम दे दिया है। बावर्ची खाना किचन बन गया और इसमें पड़े बर्तन कराकरी बन गए। गुस्ल खाना पहले बाथरूम हुआ, फिर तरक्की करके वॉशरूम बन गया। मेहमान खाना या बैठक को अब हम ड्राइंग रूम कहते हैं और हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि ये हमारी ड्राइंग रूम है। इसको हम पहले उर्दू में मेहमान खाना या बैठक कहा करते थे। मकानों में पहली मंजिल को ग्राउंड फ्लोर का नाम दे दिया और दूसरी मंजिल को फर्स्ट फ्लोर का। दरवाज़ा डोर कहलाया जाने लगा और डोर बेल बजने लगी। ठीक है, तो जो बेल थी हमने उसको डोर बेल का नाम दे दिया। कमरा रूम बन गए और कपड़े अलमारी की बजाय कबर्ड में रखे जाने लगे। अब्बू जी, अब्बा जान जैसा प्यारा और अदब से भरपूर अल्फाज दकियानुसी कहलाने लगा। हर तरफ डैडी, डैड, पप्पा, पिता, पापा की गर्दान लगी। हालांकि पहले तो बस सिर्फ खाने के लिए हुआ करते थे और अब भी खाई जाते हैं। इस तरह शहर की तरह मीठा लफ्ज़ अम्मी या अम्मा जान, मम्मी और माम में तब्दील हो गया। सबसे ज़्यादा नुकसान रिश्तों की पहचान का हुआ। चचा चची, ताया ताई, मम्मू ममानी, पुप्पा पुप्पी, खालू खाला, सब एक गैर अदबी और बेहतराम से लफ्ज़ अंकल और आंटी में तब्दील होकर रह गए। बच्चे के लिए रेडी वाले से लेकर सगे रिश्तेदार तक सब अंकल बन गए। यानी महमूदो अयाज एक ही साथ में खड़े हो गए। सारी औरतें आंटियाँ, चचाजाद, मामूजाद, खालाजाद, बहनें और भाई सब के सब कज़न में तब्दील हो गए। ना रिश्ते की पहचान रही ना ही जिन्स की। न जाने एक नाम तब्दील की जद से कैसे बच गया। घरों में काम करने वाली खवातीन पहले मासी कहलाती थी, अब भी मासी ही कहलाती हैं। घर और स्कूल में इतना ज़्यादा तब्दीली के बाद बाज़ार अंग्रेज़ों की जद से कैसे महफूज रहते। दुकानें शॉप में तब्दील हो गई और इन पर गाहकों की बजाय कस्टमर आने लगे। आखिर क्यों ना होता, दुकानदार भी तो सेलमैन बन गए और जिसकी वजह से लोगों ने खरीदारी छोड़ दी और शॉपिंग करने लगे। सड़कें रोड बन गई, कपड़े का बाजार खलात मार्केट बन गई। यानी किसी डब से मुजक्कर को मुर्स बना दिया गया। करियाने की दुकान ने जनरल स्टोर का रूप धार लिया। नाई ने बार्बर बनकर हमाम बंद कर दिया और हेयर कटिंग सैलून खोल लिया।
ایسے ماحول میں دفاتر بلا قحط بچتے. پہلے ہمارا دفتر ہوتا تھا جہاں مہینے کے مہینے تنخواہ ملا کرتی تھی. اب آفس بن گیا اور منتھلی سیلری ملنے لگی ہے. اور کبھی صاحب تھے وہ باس بن گئے, بابو کلرک اور چپڑاسی پی این بن گئے. پہلے دفتر کے نظام اوقات لکھے جاتے تھے, اب آفس ٹائم کا بورڈ لگ گیا. سود جیسے کبھی فیل کو انٹرسٹ کہا جانے لگا تو وائفیں آرٹسٹ بن گئی. محبت کو لو کا نام دے کر محبت کی ساری چاشنی کو تقدس ہی چھین لیا گیا. صحافی رپورٹر بن کے خبروں کی جگہ ہم نیوز سننے لگے. کس کس کا اور کہاں کہاں کا رونا رویا جائے. اردو زبان کے زوال کی صرف حکومت ہی ذمہ دار نہیں, عام آدمی تک نے اس میں حتی المقدور سے حصہ لیا ہے. اب دکھ تو اس بات کا ہے کہ ہم اس بات کا احساس تک نہیں کہ ہم نے اپنی خوبصورت زبان اردو کا حالیہ مغرب سے مرعوب ہو کر کیسے بگاڑ لیا ہے. وہ الفاظ جو اردو زبان میں پہلے سے موجود ہیں اور مستقل بھی ہیں, ان کو چھوڑ کر انگریزی زبان کے الفاظ کو استعمال کرنے میں فخر محسوس کرنے لگے ہیں. وائے ناکامی متا کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا. ہم کہاں سے کہاں آگے اور کہاں جا رہے ہیں, دوسروں کا کیا رونا روئے, ہم خود ہی اس کے ذمہ دار ہیں, دوسرا کوئی نہیں. بہت سے اردو الفاظ کو ہم نے انگریزی قبرستان میں مکمل دفن کر دیا اور مسلسل دفن کرتے جا رہے ہیں, اور روز بروز یہ عمل تیز تر ہوتا جا رہا ہے. روکیے خوددارا, روکیے, اردو کو مکمل زوال پذیر ہونے سے روکیے. یہ ہم لوگ ہی ہیں جو اپنی زبان کو زوال پذیر ہونے دے رہے ہیں. آپ کسی بھی ممالک میں چلے جائیں, وہ اپنی زبان کو ترجیح دیتے ہیں اور اپنی زبان کو عروج کے لیے ہر تگ و دو کرتے ہیں, لیکن ہم لوگ وہیں کے وہیں ٹھہرے ہوئے ہیں. تو خدارا میری گزارش ہے کہ اردو زبان کے استعمال کو زیادہ عام کریں. ہاں, اگر آپ لوگ انگلش بولنا چاہتے ہیں تو بولیں, اس میں قطعاً کوئی برائی نہیں ہے. تو انگلش بولنا چاہتے ہیں تو ٹوٹل انگلش میں بات کریں, اردو کے الفاظوں کو کاٹ کر